जा रहे हैं प्रबंध के कार्य। ठीक है, प्रबंध के क्या क्या कार्य होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में बताए थे। तो पहला कार्य है आपका नियोजन। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग करना, किसी भी कार्य को कब, कैसे, क्यों और किस तरीके से करना है, ये एक प्रबंधक का कार्य होता है, ये एक मैनेजर का कार्य होता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से इस कार्य को करता है, उसका निर्णय लेना, किस तरीके से किसको किस क्या काम सौंपना है, उन सबका निर्णय लेना या उन सबका डिसाइड करना क्या कहलाता है, आपका नियोजन कहलाता, मतलब प्लानिंग करना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार उसकी डेफिनेशन दी गई है क्या, नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि या तकनीक है। मतलब भविष्य 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 के लिए क्या होता है, भविष्य पहले ही देख लेना कि क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, नियोजन के लक्षण एवं विशेषता है। देखिए क्या है लक्षण, पहला निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य होना। हमें पहले से ही पता होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, पूर्वानुमान लगाना मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेना कि इस कार्य को यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, एकता होना मतलब ग्रुप, पूरा ग्रुप होना, जैसे मतलब कुछ कोई व्यक्ति कोई कार्य संभाल रहा है, कोई व्यक्ति कार्य संभाल रहा है, तो उसमें एकता होना। ठीक है, पारस्परिक निर्भरता होना मतलब एक दूसरे पर निर्भर करना चीजों का। ठीक है, प्राथमिक कार्य, देखिए ये हमारा क्या होता है, नियोजन हमारा प्राथमिक कार्य, सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद भी कोई कार्य करते हैं। ठीक है, तो बौद्धिक एवं मानसिक कार्य मतलब दिमाग का भी कार्य और मन का भी कार्य। ठीक है, विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन, मतलब बहुत सारी आपकी क्या दे रखी है, क्रियाएं दे रखी हैं, उनमें से आप सबसे बेस्ट कौन सा है उस चीज का चयन करना। ठीक है, नियोजन की सर्वव्यापकता मतलब नियोजन हर जगह होता है, क्योंकि कोई भी कार्य करते हो आप पहले, तो करने से पहले आपको प्लानिंग की जाती है, तो वो हर जगह होता है। ठीक है, नियोजन एक निरंतर एवं लोचपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब निरंतर मतलब लगातार करने वाली, और लोचपूर्ण मतलब होता है आपको अच्छे तरीके से करने वाली। ठीक है, अब है व्यवहारिक होना, उसमें क्या होना है, लोगों से जानना मिलना जरूरी होता है, तो व्यवहारिक होना जरूरी है आपका। निर्णय की तुलना में व्यापक, मतलब जब आप निर्णय लेते हो उन चीजों के लिए क्या होना, व्यापक होना मतलब बड़े स्तर पे होना। ठीक है, समय तत्व अधिक महत्व, मतलब समय और तत्व को अधिक महत्व देना। ठीक है, मार्गदर्शक का कार्य करना, एक मैनेजर का कार्य होता है प्लानिंग करना। ठीक है, मार्गदर्शक वही करता है, मार्गदर्शक का कार्य वही उसकी होता है। ठीक है, कुशलता का आधार होना, मतलब कौन व्यक्ति किस कार्य में कुशल है, उसके लिए उसके हिसाब से उसे चूज करना। ठीक है, सीमित साधन होना, मतलब आपके पास लिमिटेड चीजें हैं, उन्हीं से आपको उन चीजों की प्लानिंग करनी है। ठीक है, अब है आपका नियोजन के उद्देश्य। देखिए पहला क्या होता है, भावी कार्यों में निश्चितता, मतलब भविष्य के कार्य पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं, किस इंसान को कौन सा कार्य करना है और मतलब कौन कौन क्या क्या करेगा। ठीक है, तो पहले निश्चितता आ जाती है। ठीक है, विशिष्ट दिशा प्रदान करना, मतलब एक दिशा बता देना कि आपको इधर की साइड कार्य करना है। ठीक है, और समन्वय की स्थापना, समन्वय की मतलब होता है सुधार की या फिर प्रेरित करने की। ठीक है, तो सुधार की स्थापना। ठीक है, प्रबंध में मित्रयिता, तो क्या होता है प्रबंध मित्रयी का मतलब होता है मतलब एक मित्रता का भाव रखना, प्रबंध को किस तरीके से करना है, सरल बनाना, ये ध्यान रखना सरल बनाना। ठीक है, पूर्वानुमान लगाना मतलब पहले से ही अनुमान लगा लेना। ठीक है, निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना, जो निर्धारित आपने लक्ष्य किया है उसे प्राप्त करना। प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना, मतलब मुकाबले, जो आपने मुकाबला किया है कि आपको ये कार्य इस दिनों में इतने दिनों तक संपन्न करना है, उस तरीके से करना। ठीक है, कुशलता में वृद्धि पाना, मतलब आप जो लोग कुशल है उस कार्य को उन्हें सौंपना, तो उन्हें वृद्धि पाना। ठीक है, जानकारी देना, मतलब किसी कार्य की, प्रबंधक का कार्य क्या होता है कि सबको जानकारी देना कि इस तरीके से इसको इस तरीके से करना है। ठीक है, भावी जोखिम में कमी, मतलब भविष्य के लिए जो जोखिम होगा उसमें कमी हो जाएगी अगर आप पहले से प्लानिंग करते हैं तो। ठीक है, अब है नियोजन के लाभ, महत्व अथवा आवश्यकता है। तो क्या है, भावी अनिश्चितता तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए, भविष्य में जो भी अनिश्चितताएं मतलब जो चीजें डिसाइड नहीं है वो, या जो परिवर्तन आने वाले हैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए, मतलब जो आपने संगठन बनाए हैं, जो ग्रुप बनाए हैं आपने, उनके लक्ष्यों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, एकता तथा समन्वय स्थापित करने के लिए, मतलब मित्रता या फिर सबको मिलजुल कर कार्य करने के लिए। ठीक है, उतावले निर्णयों पर रोक लगाने के लिए, मतलब जो भी बहुत ज्यादा उतावला है कि हम इस तरीके को बहुत जल्दी से कर लेंगे, खत्म जल्दी से कर लेंगे, उनको रोक लगाना। ठीक है, क्रियाओं में मित्रवता लाने के लिए, मतलब उन्हें सरल बनाना कार्यों को। ठीक है, क्रियाओं, संगठन को प्रभावी बनाना, मतलब प्रभावशाली बनाना, कार्य को की बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार लाना या वृद्धि करने के लिए, मतलब प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब क्या है, मुकाबले
की शक्ति में सुधार लाने के लिए, मतलब जो भी आपने निर्णय लिया है उसे आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे या डिसाइड करना। ठीक है, उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करने के लिए, मतलब जो भी साधन उपलब्ध है उनका बहुत अच्छे से उपयोग करो। ठीक है, मनोबल एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि करने के लिए, मतलब लोगों का मनोबल बढ़ाएं, जो भी आप कर रहे हैं, और अभिप्रेरणा मतलब उन्हें मोटिवेट करें। ठीक है, निर्णयंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए, मतलब जो भी आप कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, उन्हें भी सुविधाजनक बनाएं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट है नियोजन की सीमाएं, कठिनाइयां तथा आलोचनाएं। क्या क्या होती है, देखिए भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, मतलब भविष्य की जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित नहीं होती। ठीक है, समय या धन का अपव्यय का मतलब होता है मिसयूज होना। ठीक है, समय या धन का गलत प्रयोग होता है, ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई, मतलब सर्वोत्तम जो चीजें होती हैं उनका चुनाव नहीं हो पाता। ठीक है, पर्याप्त मानसिक योग्यता या बुद्धिमत्ता का अभाव रहता है, मतलब मानसिक योग्यता, जिसके पास मानसिक योग्यता है, मतलब मन से जो कार्य कर सकता है वो इंसान, और या फिर बुद्धि से जो कार्य कर सकता है उसका अभाव रहता है। ठीक है, सूचनाओं के उपलब्ध होने की कठिनाई, मतलब सूचनाएं जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है, पर्याप्त लोच का अभाव, मतलब सरलता से उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मतलब मनोविज्ञान की तरफ से भी कुछ सारी बाधाएं आती हैं। ठीक है, आकस्मिक घटनाएं, मतलब सडनली कोई चीजें घटनाएं हो जाती हैं तो हमारा कार्य रुक जाता है। ठीक है, अरुचिकर कार्य, अरुचिकर कार्य मतलब जो आपको पसंद नहीं है वो भी कार्य करना पड़ता है आपको। पहलपन में कमी, मतलब कौन पहले कार्य करेगा इसमें कमी होती है। ठीक है, अब होते हैं नियोजन प्रक्रिया तथा तकनीक, उसके आवश्यक कदम भी नियोजन के। ठीक है, तो क्या क्या है, देखिए लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को निर्धारित करना, मतलब लक्ष्य और उद्देश्य उसके पहले ही निर्धारित किए जाते हैं। नियोजन के आधारों को निर्धारित करना, मतलब क्या आधार है कि क्या कार्य करना है उसको निर्धारित करना। वैकल्पिक तरीकों को मूल्यांकन करना, उनका वैल्यूएशन करना कि किस तरीके से करना है, कौन सा कार्य करना है। ठीक है, क्रियाओं का समय एवं क्रम निर्धारित करना, मतलब किस समय पर करना है और किस लाइन से करना है। ठीक है, रणनीति पर विचार करना, मतलब किस तरीके से नीति बनानी है, उसे कैसे सॉल्यूशन करना है। सूचनाओं का विश्लेषण करना, मतलब क्या सूचना है उन चीजों को देखना। ठीक है, वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना, वैकल्पिक तरीके जो है उनको निर्धारित करना। ठीक है, कार्य करने में सर्वश्रेष्ठ तरीकों का चयन करना, मतलब जो सबसे अच्छा कार्य है उसे कैसे करना, कार्य करने सबसे जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है, अच्छा तरीका है, उसका चयन करना। कर्मचारियों की भागीदारी प्राप्त करना, मतलब कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, और योजना तैयार करना। ठीक है, और पूरी मिलाकर पूरा क्या करना, योजना तैयार करना, इसका लाभ होता है। ठीक है, तो आज हमारे नियोजन की क्लास आज हम खत्म करते हैं, कल हम प्रबंध के सेकंड कार्य कराएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।